पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय विदेश यात्रा के पहले दिन बुधवार को पोलैंड पहुंचे। एक दिन पोलैंड में बिताने के बाद प्रधानमंत्री सीधे युद्धग्रस्त यूक्रेन पहुंचेंगे। जहां एक तरफ पीएम यूक्रेन जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका का बयान भी सामने आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को अहम करार दिया। करीब 6 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया था, जहां राजधानी मॉस्को में वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। भारत का कोई भी पीएम अब तक यूक्रेन नहीं गया है। अब यूक्रेन की पीएम मोदी की इस यात्रा से ये भी आस लगने लगी है कि क्या युद्ध खत्म होगा। बता दें कि पीएम मोदी ने इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। दुनिया में युद्ध के बीच भारत शांति की अलग जगाने वाले देशों में सबसे आगे नजर आ रहा है। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या भारत दोनों जंग को खत्म करा देगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 16 अगस्त को अपने समकक्ष इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद ही इसकी जानकारी भी दी थी। नेतन्याहू के साथ बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। फोन पर बातचीत के दौरान सभी बंधकों की तत्काल रिहाई, युद्ध विराम और निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। भारत कई वैश्विक मंचों पर युद्ध को बातचीत के माध्यम से हल करने की वकालत करता रहा है। पीएम मोदी ने कई मौकों पर रूस और यूक्रेन में शांति का आह्वान किया है। हालांकि युद्ध के लिए सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार ठहराने से भी इनकार किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत इस यात्रा के जरिए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वह रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को लेकर भी अपना योगदान देना चाहता है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि भारतीय कूटनीति को एक कठिन संतुलन बनाए रखना होगा। रूस और भारत के बीच सैन्य, व्यापार और कूटनीतिक संबंध पहले से ही गहरे हैं। भारत अपने तेल का 40% से अधिक और अपने हथियारों का 60% रूस से खरीदता है। भारत हर साल बड़ी मात्रा में कोयला, उर्वरक, वनस्पति तेल और कीमती धातुओं का भी आयात करता है। यूक्रेन पर आक्रमण के कारण पश्चिमी देशों ने भारत को रूस से दूर करने की भरसक कोशिश की, लेकिन ये उनके लिए उल्टा साबित हुआ। इस दबाव ने भारत और रूस के संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया। भारत इसलिए भी रूस को नहीं छोड़ना चाहता कि उसे डर है कि कहीं मॉस्को अलग थलग होने पर चीन के बहुत ज्यादा करीब न चला जाए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अमेरिका भेजकर पीएम मोदी अमेरिका से लेकर पुतिन तक को साधना चाह रहे हैं। अमेरिका शुरू से ही रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के साथ और इजराइल हमास जंग में इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में भारत अमेरिका से लेकर रूस और इजराइल सबको साधना चाह रहा है। हालांकि भारत अपने शांति के संदेश के साथ खड़ा है। बताया जा रहा है कि अपनी इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह की ये यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों, विभिन्न स्तरों पर रक्षा संबंधों में लगातार हो रही प्रगति की पृष्ठभूमि में हो रही है। भारत का मानना है कि रक्षा मंत्री की ये अमेरिकी यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। इस यात्रा से भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। साथ ही भारत और अमेरिका की साझेदारी और अधिक व्यापक होने की उम्मीद है।